अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ईसीसी यूट्यूब चैनल। हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते हैं, तो इस दफ़ा हम उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लाए हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह घर बैठे फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही न्यू और इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। यूकेएस यूनाइटेड किंगडम। अगर आप यूके में स्टडी करना चाहते हैं तो यूकेएस यानी कि यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज एडमिशन सर्विस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है। ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ अप्लाई करने की सहूलत देता है। आप एक एप्लीकेशन से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और ऑफर्स भी वहीं से मिलती हैं। मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स भी यूकेएस से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वही यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स चेक किए जाएं। कई यूनिवर्सिटीज़ आपसे फाउंडेशन कोर्स की डिमांड कर सकती हैं अगर आपकी 12 साल की तालीम ए लेवल के बराबर नहीं समझी जाती तो। कॉमन एप्लीकेशन यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूएस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्लेटफॉर्म से आप एक साथ 20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ये यूएस की कई यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ अप्लाई करने का तरीका है जो एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान और सेंट्रलाइज्ड बनाता है। आपको एक ही एप्लीकेशन से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का मौका मिलता है। एप्लीकेशन फ़ी भी कम हो जाती है क्योंकि आपको हर यूनिवर्सिटी में सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ता। और अगर आप फाइनेंशियल एड के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी भी माफ़ हो जाएगी। मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स को 12th ग्रेड इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आईडीसीसी से लेना होता है, जो उनका एजुकेशन लेवल ए लेवल के बराबर साबित करता है। आपको सैट और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आइल्स और टोफल भी देना होगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। डायरेक्ट एप्लीकेशंस। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अपनी वेबसाइट के ज़रिए डायरेक्ट एप्लीकेशंस भी लेती हैं। आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर एडमिशन सेक्शन देखना होगा और वहां से अप्लाई करना होगा। डायरेक्ट अप्लाई करने से कभी कभी प्रोसेसिंग फ़ी भी कम हो जाती है। मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस चेक करेंगे। मैट्रिक और एफएससी के बाद आपको ए लेवल इक्विवेलेंसी के साथ अप्लाई करना होता है। स्टडी लिंक नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको स्टडी लिंक यूज़ करना होता है। ये भी एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जहां से आप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सिस्टम है जो एप्लीकेशन प्रोसेस को ईजी बनाता है। आप एक ही प्लेटफॉर्म से कई यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एफएससी स्टूडेंट्स को अपनी क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंसी और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी होती है। फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल होते हैं जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन से पहले की तैयारी करवाते हैं। DAAD जर्मनी। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए डैड यानी कि जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया जाता है। इससे आप स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी में स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स के लिए सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स है। डैड आपको स्कॉलरशिप्स और स्पेसिफिक कोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने में मदद करता है। एफएससी स्टूडेंट्स को स्टडी इन कॉलेज यानी फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करना होगा अगर उनकी क्वालिफिकेशन डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए सफिशिएंट नहीं समझी जाती। इसके लिए जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं एजुकेशन कंसल्टेंट्स। पाकिस्तान में कई एजुकेशन कंसल्टेंट्स भी हैं जो आपको फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने में मदद करते हैं। ये लोग आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए गाइड करते हैं। कंसल्टेंट्स आपको कंप्लीट गाइड देते हैं, ये टाइम बचाने में मदद करते हैं और आपको स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन दिलवाने के लिए सपोर्ट करते हैं। मैट्रिक एफएससी स्टूडेंट्स के लिए भी एजुकेशन कंसल्टेंट्स आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेने, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने और फॉरेन यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइल्स एंड टोफल एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अक्सर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, जैसे कि आइल्स या टोफल। इन एग्ज़ाम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस के बारे में मालूमात मिलती हैं।
ये एग्ज़ाम्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को प्रूव करते हैं, जो कि अक्सर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ज़रूरी होती हैं। आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स और डेडलाइंस का पता चलता रहता है। मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स, आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है और यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कोर रिक्वायरमेंट अचीव करना होता है। आपको अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देना चाहिए ताकि अच्छा स्कोर मिल सके। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही एडमिशन सिक्योर करना आपके लिए आसान होगा। हमने यूके, यूएस, जर्मनी, नीदरलैंड्स की तो बात की है, तो चलें अब हम बाकी के कुछ एरियाज़ की बात करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल रैंकिंग्स में हाई पोजीशन पर हैं और रिसर्च और इनोवेशन के लिए भी जानी जाती हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, जो उन्हें एक्सपीरियंस और जॉब सर्च करने में मदद करता है। डाइवर्स स्टूडेंट कम्युनिटी, ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स को एक डाइवर्स और मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है, जो उनकी सोशल और एकेडमिक ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद है। मैट्रिक और एफएससी स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते वक्त ए लेवल इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आईबीसीसी से लेना होगा। ये सर्टिफिकेट प्रूव करेगा कि आपकी एफएससी क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलियन ईयर 12 के बराबर है। आइल्स या टोफल जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर करने होंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट अप्लाई करें या ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन कंसल्टेंट्स की मदद लें। गल्फ़ कंट्रीज़ यानी कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह में अप्लाई करने के लिए मोस्टली आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना पड़ता है। अफोर्डेबल एजुकेशन, गल्फ़ कंट्रीज़ में कई यूनिवर्सिटीज़ रिजनेबल प्राइस प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। कल्चरल सिमिलैरिटीज़, ये मुल्क पाकिस्तानी कल्चर के करीब हैं और लैंग्वेज और कस्टम्स में सिमिलैरिटी होती है, जो आपको एडेप्शन में आसानी देती है। स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट, गल्फ़ कंट्रीज़ में ग्रेजुएशन के बाद जॉब मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग, बिजनेस और हेल्थ साइंसेज की फील्ड्स में। गल्फ़ कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ अक्सर डायरेक्ट एप्लीकेशंस लेती हैं, आपको उनकी वेबसाइट्स जाकर अप्लाई करना होगा। इंग्लिश टॉप प्रोग्राम्स के लिए आइल्स या टोफल ज़रूरी होता है। कई गल्फ़ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान एफएससी को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए अपने रिक्वायरमेंट्स चेक करने ज़रूरी होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फाउंडेशन ईयर या प्रेपरेटरी प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स से पहले दिए जा सकते हैं। टर्की में भी एजुकेशन के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। यहाँ पर टर्की में अप्लाई करने के फ़ायदे और प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ीस, टर्की की यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कंपैरेटिवली कम होती है और यहाँ पर स्कॉलरशिप भी आसानी से मिल जाती हैं। क्वालिटी एजुकेशन, तुर्की में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोर्सेज और प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स में भी शामिल हैं। कल्चरल सिमिलैरिटी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच कल्चरल और रिलीजियस सिमिलैरिटी हैं, जो अडेप्शन को आसान बनाती हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तुर्की की लोकेशन बहुत आइडियल है क्योंकि ये यूरोप और एशिया के बीच में है और जो ट्रैवल और एक्सपोजर के लिए फ़ायदेमंद है। तुर्की की यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, जो आपको एडमिशन सेक्शन में मिल जाएगा। मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स भी उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। फॉरेन स्टूडेंट एग्ज़ाम, कई तुर्किश यूनिवर्सिटीज़ अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एक एग्ज़ाम लेती हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम होता है। आपको इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होता है और ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, आपको अपने मैट्रिक और एफएससी के रिज़ल्ट को तुर्किश एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक इक्विवेलेंसी दिखाना होती है। इसके लिए आपको तुर्किश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना होता है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, तुर्की में प्रोग्राम्स इंग्लिश और तुर्किश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। इंग्लिश प्रोग्राम्स के लिए आइल्स या टोफल ज़रूरी होता है और तुर्किश प्रोग्राम के लिए तुर्किश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। स्कॉलरशिप्स, तुर्किश गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। तुर्की बुर्सलारी एक बहुत ही मशहूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस हर साल होता है और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसमें हमने आपको ब्रीफली उन मेथड्स का बताया है जिससे आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं।
अब आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए डिटेल सीरीज़ लाएंगे जिसमें हम यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन ऐप के थ्रू अप्लाई करने का मेथड बताएंगे। वहाँ पे आप कैसे स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, वहाँ आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन हासिल कर सकते हैं, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट और एसेस की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपकी प्रोफाइल को अच्छा बनाती हैं, और बहुत कुछ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। हम मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।